पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक प्रेजेंटेशन को प्लान करने के लिए क्या क्या 3 मुख्य हिस्से हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि चलिए ओपन करना है, अभी आपने शुरुआत करनी है। तो कितने तरीके उपलब्ध हैं एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हम लोग यूएस में भी ट्रेन करते हैं, चाहे यूएस के स्टूडेंट्स हो, मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है और ये कि उन सबको यही तरीका सिखाया जाता है कि माय नेम इज़ बीजे एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पोल्यूशन, या मेरा नाम बीजे सिंह है और मैं आज पोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये पता नहीं इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, जबकि इतना ऑर्डिनरी तरीका है किसी प्रेजेंटेशन को शुरू करने का। आपने अपना नाम ले दिया और विषय बोल दिया, तो जो आपके सुनने वाले ऑडियंस सामने बैठे हैं, दे आर नॉट क्रिएटेड इन द सेंस कि हम उनके मन में वो एक इच्छा जानने की उत्सुकता पैदा ही नहीं कर रहे। नाम बता दिया, विषय बता दिया, शुरू हो गए। Now I am going to tell you some very interesting methods जिनसे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़ोरदार होने वाली है और ये मान के चलिए लोग कहेंगे वाह क्या प्रेजेंटेशन की है। तो चलिए आज एक मेथड हम देखते हैं और बाकी के मेथड धीरे धीरे मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। पहला मेथड है स्टार्टिंग विद एन इलस्ट्रेशन, अर्थात कोई भी चीज़ जिससे आपको याद हो, अपने स्कूल की ज़माना याद हो, तो वो कहते थे मेक एन इलस्ट्रेटेड डायग्राम। तो आप क्या करते हैं इलस्ट्रेटेड डायग्राम में? आप जो भी डायग्राम बनाते हैं उसको लेबल करके एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेशन हो गई। उसी प्रकार इलस्ट्रेशन वो चीज़ है जिससे आपका विषय सुनने वाले को स्पष्ट हो जाए, जिससे आपके तथ्य, आपके आर्गुमेंट्स, आपके पॉइंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? पहला तो इलस्ट्रेशन में आप किसी एनेक्डोट, यानी कि कोई किसी के साथ कोई घटना घटी हो, आपके साथ हो, किसी और के साथ हुई हो, या आपने कहीं पढ़ी हो, उसके साथ शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इलस्ट्रेशन में, बहुत से आप लोगों को देखा होगा कि वो किसी कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब कोटेशन क्या करता है? किसी मशहूर व्यक्ति ने कुछ कहा है, किसी किताब में कोई अच्छा कोटेशन लिखा है, वो क्या करता है, जो भी आपका विषय है वो आपको समझाने में मदद करता है। दैट्स व्हाट अ कोटेशन डज, इसलिए इट बिकम्स एन इलस्ट्रेशन। तो पहला तो हो गया कोई एनेक्डोट, कोई वाकया, कोई किस्सा किसी के साथ हुआ हो या आपने पढ़ा हो जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका पहला इलस्ट्रेशन। दूसरा है कहीं से कोटेशन ले लिया आपने, चाहे किताब से लिया हो, किसी व्यक्ति फेमस पर्सनैलिटी से लिया हो, ये 2 चीज़ें हो गई आपकी इलस्ट्रेशन। तीसरा है कोई न्यूज़ आइटम, आपने कोई खबर सुनी या पढ़ी या देखी, उससे भी आप रिलेट करके अपने विषय तक पहुंच सकते हैं। ओपनिंग का मतलब है कि आप अपने सुनने वालों का ध्यान अपने विषय की तरफ केंद्रित करने जा रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं अभी। Therefore it is important to understand कि आपने कौन सा ऐसा किस्सा सुनाना है, कौन सी ऐसा रेफरेंस देना है। हो सकता है आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी हो और उसके बारे में आप शुरुआत करें बोलने की और फिर अपने विषय तक पहुंचाएं। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप इलस्ट्रेट करके अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने कोई पिक्चर देखी हो, तो मैंने कुछ दिन पहले सैम मानेकशॉ नाम की पिक्चर देखी। This was about a great general. In fact, he was a field marshal later on, General Manekshaw. और उन्होंने काफ़ी लीडरशिप के ज्वलंत उदाहरण ज़िंदगी में पेश किए हैं। तो लेट्स से अगर मुझे कोई लीडरशिप पे बात करनी हो, मेरा विषय हो लीडरशिप, तो मैं सैम मानेकशॉ की मूवी का जिक्र करते हुए कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बताकर
अपने विषय तक पहुंच सकता हूं। सो लेट्स से लीडरशिप, केवल आपको बता रहा हूं कि लीडरशिप है, जब मैं जाऊंगा तब नहीं बोलूंगा आई एम गोइंग टू टॉक ऑन लीडरशिप, माय नेम इज कैप्टन विजय सिंह, नो नो, आई विल स्टार्ट विद an illustration. In this case मैं कहूँगा the other day I happened to see the movie Sam Manekshaw. थोड़े दिन पहले मैंने ये पिक्चर सैम मानेकशॉ देखी और उसका एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट मुझे याद आता है। जब 97,000 दुश्मन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, तो स्वाभाविक है कि सरेंडर को लेने के लिए जो सबसे मुख्य लीडर है, जो कि उस वक्त जनरल सैम मानेकशॉ थे, वो ही जाएंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कुछ लोग हैं लीडरशिप में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो खुद वहाँ प्रेजेंट होना चाहते हैं, उनके साथ देखना चाहते हैं, और शायद उनकी ये लीडरशिप का स्टाइल भी है। लेकिन सैम मानेकशॉ नहीं गए। उन्होंने बोला ओ जनरल अरोरा इज देयर, ही विल हैंडल इट। भाई अरोरा साहब हैं, वो वहाँ के कमांडर हैं, वो लेंगे, मेरी क्या ज़रूरत है। अर्थात इतने इम्पॉर्टेंट समय जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, उस समय खुद नहीं गए, अपने एक जूनियर को उस समय अपने आप को दुनिया के सामने निखारना, प्रेजेंट करना, लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, वो मौका मिला। तो ये मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट लीडरशिप ट्रेट। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अबाउट लीडरशिप। देखा आपने मैंने किस तरह से एक इलस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके अपने विषय जो कि लीडरशिप है वहां तक पहुंचा। उसी प्रकार बाकी वो जो मेथड्स हैं इलस्ट्रेशन के, वो आपको अगली बार उस तरफ लेके चलूँगा। फिलहाल तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि केवल सीधा अपना नाम और विषय बोलकर विषय पर बात कर देना इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको सुनने वाले शायद सोचेंगे पता नहीं है, कोई मंडेन सी प्रेजेंटेशन है, पर अगर आप जैसे आपने ये एक एग्जाम्पल लिया, मूवी से एग्जाम्पल लिया, फिर उस उदाहरण को लेकर आप अपने विषय तक पहुँचे, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। तो ये था एक तरीका। अगली बार आपसे मिलेंगे दूसरे तरीके के साथ। तब तक